सुप्रीम कोर्ट में अब एक याचिका डाली गई है, दखल की मांग की है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि अरे भाई ये छोटी अदालतें, निचली अदालतें जो हैं बात बात पर याचिका दाखिल कर रही हैं, मंजूरी दे रही हैं, तारीखें तय कर रही हैं, इसे बंद करिए, बंद होना चाहिए, ये कानून है। तो लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर की डेट लगा दी इसी मैटर पे, और उस वक्त फाइनली तौर से डिसाइड किया जाएगा कि जो इंटरम ऑर्डर पास किया है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, हाँ। उसके बारे में क्या फाइनल फैसला दिया जाए। लेकिन मैं अभी सुन रहा था रावण साहब को, मुझे एक बात बताइए, दोष किसी का और दोष बढ़ रहे हो किसी पे। अच्छा समझाइए ना, दोष किसका है? कांग्रेस सरकार जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कानून बनाया था, संसद ने कानून बनाया था, क्यों वैक्यूम छोड़ दिया उसमें? क्या वैक्यूम? वैक्यूम ये छोड़ा कि रिलीजियस जो कैरेक्टर है उसको इंटरप्रिटेशन और डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो पूरा वैक्यूम पड़ा हुआ है इसमें। ये लिख दिया, ये तो रायता फैलाया 20 मई 2022 को डीवाई चंद्रचूड़ जिस बेंच में थे। अरे जो रायता नहीं फैलाया, इंटरप्रिटेशन किया। नहीं, जो सेक्शन 3 की भी बात की जा रही है, प्लीज एक मिनट, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की जो इस एक्ट की बात कर रही है, जजों ने क्या कहा? सेक्शन 3 डज नॉट एक्सप्रेसली बार सर्टनिंग ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर। अरे एक्सप्रेसली, पर सेक्शन 3 क्या कह रहा है? प्रोहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। संदीप जी, उसका स्वरूप नहीं बदला जा सकता। संदीप जी बुरा मत मानिए, इंटरप्रिटेशन इसीलिए कहते हैं लॉ इज एन एस। इंटरप्रिटेशन उसको कैसे भी आप घुमा दीजिए, ये पुरानी कहावत है कानून की। लॉ इज टू बी रेड एज इट इज, नो एडिशन नो डिलीशन, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकता। अरे तो इसीलिए अब आप अपने हिसाब से उसको कर रहे हैं। नहीं, जो वैक्यूम है उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठाएंगे? भाई एक चीज मुझे, AK वाजपेयी साहब आप इतने बड़े वकील हैं, ये समझा दीजिए, चाहे पता भी लग गया, मैंने तो कहा कि अजमेर शरीफ के नीचे मान लीजिए शिव मंदिर है, पर अजमेर शरीफ ढाई तो जा नहीं सकती, ये तो तय है ना कानून में। तो इसे पता लगाकर हम क्या करेंगे? देखिए, या राजनीतिक विद्वेष फैलाएंगे, हम बढ़ाएंगे। देखिए, पार्लियामेंट को कानून बनाने की पावर है, इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इंटरप्रिटेशन की पावर है। मुझे एक पिटीशन बताइए जो फाइल की हो और जिसमें यह मांगा गया हो सब चीजें विपक्ष ही करेगा। अरे भाई, विपक्ष का सवाल नहीं है। 10 साल से आपकी दवाई, अगर किसी चीज की दवाई सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का नारा देते हैं। इसका जवाब मैं दूं आपको? हाँ जी। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, इतिहास रिपीट होता है। अच्छा, इतिहास रिपीट होता है, उसकी भरपाई होगी अभी। अरे अरे, किसी को रोक लो। ये आज फिरोज भट्ट ने आर्टिकल में यही लिखा कि जो 500 साल पहले, 700 साल पहले मुगल कर गए, उसकी सजा देते रहिए। अब के मुसलमानों को तो जितने गोरे उतरते हैं एयरपोर्ट पर, उनको भी भाई 200 साल जो उनकी गुलामी हमने सही, उसकी सजा दीजिए ना। देखिए, किसी ये कुछ वैसा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, किसी इंडिविजुअल को आप केस डालने से रोक लोगे क्या? रोकने का सिर्फ एक, अगर ये रायता ना फैला होता तो रुका हुआ था, नहीं रुका हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सेक्शन 3 और 4 पढ़ लीजिए, उसमें वैक्यूम है और उसी वैक्यूम का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट साफ कर देगा, आपको उम्मीद है 4 तारीख को? क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? और ये तो संसद भी कर सकती है, अगर वैक्यूम था तो बिल्कुल कर सकती है, संसद भी कर सकती है। तो सीधे सीधे राजनीति हो रही है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट क्लियर भी करेगा तो रिक्वेस्ट करेगा संसद। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो देश में जिस तरीके का माहौल फिर से पैदा किया जा रहा है, जो बहुत ही खतरनाक, और ये जो है कहां तक जा सकता है, इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग सकता है कि पूरे देश में ये जो RSS और ये जितना भी जो हिंदुत्व वाले लोग हैं, बोलते हैं कि 40,000 मस्जिद जो है मंदिर तोड़ के बनाए गए और सबको हम ठीक कर देंगे, सबकी जांच करवाएंगे, सब जगह जो है वो ये कर रहे हैं। तो देखिए, जांच एक बार अगर हो गया है और किसी तरह से उसको आप बता दीजिए कि वो मंदिर था पहले, तो उसको तोड़ दिया जाएगा। अब बाबरी मस्जिद का मसला है, वो क्या था? बाबरी मस्जिद का मसला था, बोले कि वहां पे राम लला का जन्म स्थान है। अब इस पे बवाल जो है कब से सालों साल चलते आ रहा था, और फाइनली जो है ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चलती रही इतने सालों, और जो फैसला आया तो उसमें क्या लिखा था? ये बोलते हैं कि वहां पे नहीं, पहली बात तो ये है कि बाबरी मस्जिद को 1992 में तोड़ दिया गया है ना, याद है ना आपको? और किसने तोड़ा था? तो यही RSS
बीजेपी हिंदुत्ववादी लोगों ने। तो एक बार बाबरी मस्जिद टूट गया तो पहले तो एक रास्ता वहां से साफ हो गया कि अब वहां पे कुछ और बनाया जा सकता है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने ये जन्म स्थान है ये बात तो पाया नहीं, बोले कुछ स्ट्रक्चर है। अब क्या स्ट्रक्चर है वो भी, उसका भी कोई खुलासा नहीं, और उसके बाद में फैसला दे दिया गया कि वहां पर मतलब कोई सबूत नहीं है, लेकिन क्योंकि आस्था का सवाल है कि ये आस्था हिंदुओं की है कि वहां पर रामलला का जन्म स्थान है और वहां पर मंदिर बनेगा। फैसला इसी तरह से दिया गया ना कि आस्था के सवाल पर कि वहां पे कोई साक्ष्य मौजूद नहीं। अब देखिए कोर्ट जो होता है, कोर्ट होता है साक्ष्य ढूंढता है कि साक्ष्य होगा तभी फैसला आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। अब जैसे कि कोई मर्डर किया है और मर्डर किया है और उसके सबूत जो है वो मौजूद है, लेकिन तार पूरे नहीं मिल रहे कि घटना स्थल पर वो था कि नहीं था। और कई बार होता है कि जैसे शव बरामद ही नहीं हुआ, अब शव बरामद नहीं हुआ तो फिर हत्या कैसे होगा, या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक भी तार अगर नहीं जुड़ता है तो फैसला नहीं आ पाता है। तो जब इतने मतलब कि कानून कहता है कि चाहे 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बिना बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए, ये कोर्ट इस बात पे चलता है। तो यहाँ पर जो राम मंदिर का मसला था तो वहां तो साक्ष्य थे ही नहीं, लेकिन फिर भी फैसला आ गया। मतलब कि जो आप जो ये बोलते हैं कि कोई भी जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं होना चाहिए, यहाँ तो बेगुनाह को ही सजा दे दी है ना। यही बात हुई ना कि यहाँ पर क्यों दिया गया, तो आस्था का सवाल है। तो बहरहाल जो 1991 में एक कानून बनाया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये इसी वजह से बनाया गया कि राम जन्मभूमि को छोड़ के बाकी और जितने भी मसले हैं उस पे जो 1947 में जो वहां पर प्रैक्टिस किया जा रहा है, जो धर्म का स्थल बन गया है वो वैसा ही रहेगा चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो ये तो कानून बन गया था। और उसके बाद में क्या हुआ, तो ये जो हिंदुत्ववादी लोग हैं तो अब ये अयोध्या का राम मंदिर बन गया, लेकिन उनकी भूख नहीं मिटी, उनको सब जगह चाहिए, मथुरा, काशी, अभी और भी कई जगह, और अब अजमेर में भी आ गए कि अजमेर जो है वो शिव मंदिर को तोड़ के बनाया गया। तो कानून तो बना हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अब उसमें लेकिन क्या है कि एक पेश है कि आप मतलब कोई वर्शिप प्लेस है जो 1947 से चले आ रहा है तो उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जांच कर सकते हैं। ये एक लूप होल उसमें कानून में है। तो इसी का फायदा उठा के और इस तरह से ये किया जा रहा है। तो देखिए इससे नतीजा क्या होता है, तो संभल देख लीजिए, संभल में क्या हुआ, वो वहां पर सर्वे टीम पहुंच गई और उसके बाद में दंगे हो गए, लोग मारे गए, है ना। तो ये काम करना ही क्यों, अब ये जो लूप होल छोड़ दिया गया, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप सर्वे कराओगे, जबकि जैसे कि संभल में बोल दिए कि वहां पे एएसआई की टीम ने बता दिया कि वहां तो मंदिर था, तो अब क्या वो मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा, मंदिर बनाया जाएगा, ये तो नहीं होगा ना। और दूसरी चीज मतलब कि इसे जैसे ही ये सब चीज होता है तो दंगे भड़क जाते हैं। तो दंगे भड़काने का एक बहुत बड़ा औजार आरएसएस हिंदुत्ववादी लोगों के हाथ में है ये, और इसी से ये दंगे करवाते हैं। अब दंगे क्यों करवाते हैं, क्योंकि चुनाव जीतना है। ध्रुवीकरण कैसे होगा, दंगे करा दो, सबसे बड़ा ज्यादा ध्रुवीकरण हो जाता है, और उसके बाद में चुनाव जीतना आसान हो जाता है। तो ये मकसद होता है। तो अब अजमेर शरीफ का जो मुद्दा उछल गया है, तो यहाँ भी अब बताइए कि अजमेर शरीफ जो है 800 साल से चले आ रहा है, और उसका मतलब पूरा हिस्ट्री, और वहां पर अजमेर शरीफ जो है बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है, और
दुनिया के बड़े बड़े लोग जो है वहां पे मत्था टेकने जाते हैं ना। मोदी जी खुद जाते हैं मंदिर और वहां पर ये चादर भी चढ़ाते हैं। और फिर वो अभी अजमेर शरीफ को लेके विवाद खड़ा कर दिया गया है। अब देखिए जो कानून जो होता है, कानून बनता है संसद में, तो ये जो कानून जो जिसमें लूप होल है उसको खत्म किया जा सकता है संसद से। और दूसरी चीज है सुप्रीम कोर्ट विवेचना करता है ना कानून जो बनते हैं, तो और उसमें चेंज कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये इंतजाम है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं करता है? क्यों ये जो लोअर कोर्ट अदालतें हैं वो ऐसे मामले बार खुलते जा रही हैं कि अब इसका हासिल क्या होगा? अब हासिल तो कुछ होना नहीं है, तो फिर क्यों करना ये काम? क्यों ये जो कोर्ट है ये इजाजत दे रही है? तो ये मसला है। और देखिए बीजेपी के पास में तो ये औजार है बहुत बड़ा, तो वो तो इसको खत्म नहीं होने देंगे, पूरा ताकत लगा देंगे। तो वो कानून तो बनाने वाले नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले में कुछ करना पड़ेगा। और जब तक नहीं होगा तब तक ये इस तरह से पूरे देश में जो है बर्बादी होती रहेगी। और ये जो चुनाव जैसे होते हैं तो ध्रुवीकरण से चुनाव जीते जाते हैं, और कुछ नहीं तो ध्रुवीकरण करो तो कम से कम क्रेडिट ले लो। इसका दूसरा पहलू ये है, अब जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी और महायुति कैसे जीती? वहां पर ये योगी और मोदी जाके कटोगे बटोगे, एक है तो सेफ है, ये सब नारा चल रहा था ना। तो झारखंड में तो नहीं चला, और महाराष्ट्र में कैसे चला? क्योंकि एक्चुअली कहीं नहीं चला है। झारखंड में क्या हुआ कि धांधली नहीं की गई और इसीलिए बीजेपी हार गई। महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से धांधली की गई। ये देखिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हालत बहुत खराब हो गई, इनकी सहयोगी दल भी बहुत बुरी तरह पिट गए थे। और महाआघाड़ी जो एनसीपी और उद्धव गुट, शिवसेना और कांग्रेस, इनकी प्रचंड जीत हुई थी लोकसभा चुनाव में। और यही देखिए 5 महीने में एकदम से कैसे एकदम उलट पिक्चर आ रहा है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहां पर वोटर लिस्ट में बहुत भयंकर फेरबदल की गई। 47 लाख वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं और फर्जी वोटर डाले गए। और इसका एक सबूत ये भी है कि महाराष्ट्र में एफआईआर भी हुए कुछ, तो उसमें फर्जी वोटर पकड़े गए। और ये जो है खुलासा जो हुआ है, तो ये मतलब लोकसभा चुनाव में हार के बाद में ये चुनाव आयोग से मिलके और बीजेपी ने ये कारनामा किया और ये चुनाव जीत लिया है। तो असल वजह तो ये है कि धांधली हुई है। ये कांग्रेस ने 19 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग में इस मसले को लेकर, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, है ना। और असल मतलब बीजेपी की जीत का यही है। लेकिन क्या बता रहे हैं कि योगी जो है वो जिता दिए चुनाव, मोदी चुनाव जिता दिए क्योंकि वो हिंदुओं को एक कर दिए। तो ये जो नैरेटिव जो चलाती है बीजेपी, वो इसीलिए चलाती है कि एक तो मतलब दंगे अगर हो जाए बड़े स्केल पे तब तो ध्रुवीकरण होगा, बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। लेकिन अगर बड़े स्केल पर दंगे ना हो तो भी ये नैरेटिव चला दो और धांधली कुछ करके चुनाव जीत जाए। तो ये एक्चुअली असल मुद्दा है। तो इस पे अब बताइए कि बीजेपी इतने कुछ भी गलत काम करके चुनाव जीत रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ सुनता नहीं है। चुनाव आयोग तो बिका हुआ है, चुनाव आयोग तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, बताइए। तो ऐसे में देश कैसे चलेगा? देश में तरक्की जो होगी कैसे होगी कि अमन चैन बना रहे। सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात होती है कि अमन चैन भाईचारा रहे, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ना हो। और उसके बाद से फिर जो सरकारें हैं वो अपना काम करें देश की तरक्की के लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो
सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब चीज तो जनता को चाहिए ना। यही तो कोई भी आम आदमी चाहता है। तो ये बीजेपी और आरएसएस, इनका तो काम है कि फूट डालो, राज करो, और राज करो तो पूरा जो है अपने हाथ में, पूरा पावर, पैसा सब इनके हाथ में हो जाए। तो देश का जितना भी जो खजाना है, जितना भी जो रिसोर्सेज है, वो सब बीजेपी के हाथ में आ जाए और आम जनता जो है वो गुलाम की तरह बन जाए। यही मकसद है इनका। तो मनुवाद जो होता है तो वो इसी सोच पे चलता है। तो जितने भी जो पिछड़े लोग हैं, आदिवासी है, दलित हैं, तो इनके हक छीनते हैं और उसके बावजूद भी सत्ता पे बने रहो। अब सत्ता पे बने रहना है तो हमारे देश में तो संविधान है, लोकतंत्र है, तो इसलिए चुनाव होता है। तो चुनाव जीतना जरूरी है। तो चुनाव जीतना है तो ध्यान से करो, क्योंकि आप काम तो करते नहीं। अगर आप सही काम किए होते, अगर सही तरीके से आप जनता के जितने भी जो भी चीजें हैं वो मुहैया कराएंगे तो जनता आपको वोट देगी ना। लेकिन बीजेपी को जनता वोट नहीं देती है, ये इस तरह से धांधली करके जीतते हैं। तो महाराष्ट्र में जो हुआ है वो तुरंत साफ दिखता है आज क्यों हुआ, कैसे बीजेपी जीत गई। और ये इस मामले में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये भी दोषी है कि उनके सामने सब धांधली होती रहती है और कोर्ट में केस जाते भी हैं तो कोर्ट जो है सुनवाई नहीं करती है, पड़े रहते हैं मामले, या फैसले भी देती है। जैसे कि राम मंदिर का फैसला था तो आस्था के सवाल पे दे दिया फैसला, तो वो तो गलत है ना। तो ये चीज है हमारे देश में और इसका निदान इसी सिर्फ एक ही है कि देश में सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से चले, जो गोरख धंधे होते हैं ये बिल्कुल रुक जाने चाहिए, चुनाव निष्पक्ष हो और इसमें जनता के लिए जो काम करेगा उसको वोट मिले। और जो इस तरह से नफरती माहौल पैदा करेगा, नुकसान करेगा, तो ऐसे लोगों को सत्ता ना मिले।